बिहार के मधेपुरा जिले के दो खिलाड़ियों सुभाष कुमार और नरेश कुमार ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट के ओपन एशियन कप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ी विवेक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नरेश कुमार ने 10 से 11 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और रूस के खिलाड़ियों को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। नरेश की इस जीत से साबित कर दिया कि वह एक सच्चे चैंपियन है और उनकी प्रतिभा को पहचान मिलना चाहिए। सुभाष कुमार ने 14 से 15 आयु वर्ग में रजत पदक जीतकर अपनी टीम के लिए एक और उपलब्धि हासिल की। सुभाष ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और साबित कर दिया कि वह एक होनहार खिलाड़ी है। दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, जहां बिहार के 22 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर राज्य की उपलब्धियों में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। इसी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुभाष और नरेश का चयन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए किया गया था। मधेपुरा पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। चेयरमैन तुर्बसु, जिला सचिव विवेक कुमार यादव, कुमारी विनीता भारती, गुलशन कुमार, आनंद, आशीष, निशांत, निखिल, पुरुषोत्तम, विभाष, स्वाति, अमनदीप, दीपक सहित अन्य लोगों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रहा मुकाबला, किस किस देश को परास्त किए? मेरा हुआ रसिया से, एगो कजाकिस्तान से हुआ था, दोनों को हरा दिए, गोल्ड मेडल प्राप्त किया और अपना झंडा भी वहाँ पर लहरा दिए। अपना झंडा भी लहराए। 4 राउंड मारे थे अपना झंडा को, देखिए। वाह। और आप जो हैं वहाँ गए, कैसे पहुँचे वहाँ तक? कैसा? बहुत कष्ट से पहुँचे। पता चला जो आप लोग को भाड़े की भी दिक्कत थी, पासपोर्ट नहीं बन रहा था। मेरा पासपोर्ट भी नहीं बन रहा था, उसमें भी बहुत अथी हुआ, तो अब बना तो विवेक सर पहुँचाए। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है? मेरा परिवार बहुत गरीबी अथी घर से है और मेरा पापा जी है जो छोटे मोटे किसान और बाहर जाके कमा के पढ़ाते भी हैं और खिलाते भी हैं। कहाँ गांव है आपका? रौता। सर खेल तो बहुत अच्छा रहा। किस देश से मुकाबला था? कि रसिया से था, उसके बाद जर्मनी से था। तो दोनों को आप हरा दिए? हाँ। क्या हुआ कि किस तरीके से हराए? कैसा मैच में बराबरी रहा? बराबरी मैच में जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट से जीते। बस फाइनल राउंड में जो है रसिया से अच्छे हो गए, हार गए। मतलब उसमें पॉइंट भी मेरा ही था, बस कुछ कारण बस जो टैप के कारण जो है हम वहाँ हार गए। तो सुभाष, आप जो गए खेलने के लिए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? कुछ परिवार के बारे में बताएंगे? हमारी पारिवारिक भूमि बहुत गरीब घर से हैं और हमको वहाँ तक जाने के लिए रुपया तक नहीं था, लेकिन उसमें जो है हमारे क्लब से और समाज से, हमारे संघ से भी मिले, कुछ स्कूल से भी मिले, जिनके थ्रू हम वहाँ तक जा पाए। अब क्या करने की उम्मीद है? अब ये करने की उम्मीद है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप फिर से 2026 में फरवरी और मई में होने वाला है। सोचते हैं उसमें जाए। क्या लगता है, गोल्ड लेंगे? हाँ, गोल्ड लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार। पिता का नाम? धीरेन्द्र मंडल। बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों बच्चे मेहनती हैं और मेहनत किए, लेकिन खेलने में जो है और वहाँ इंटरनेशनल भेजने में बहुत सारा कठिनाई हुई है। कुछ हम लोग को जो है फंड मिला था, जो कि ऑनलाइन जो है 30 से 35 हज़ार आ गया था। उसके बाद कुछ यहाँ के स्कूल हैं वो सब सपोर्ट किए थे, तो कुल मिलाकर के लगभग 85,000 के आसपास आ गया था, जो कि ऐसे ही समय खर्च जो है लगभग 2.5 लाख के समथिंग गया है। और सब रुपया जो है हम 5% पे कर्ज ले करके दोनों बच्चों को खिलाए हैं। कर्ज लेके भेजे? कर्ज लेके भेजे और देश को 2 मेडल दिलाए, गोल्ड और एक सिल्वर। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार यादव, विवेक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का जो MD हैं और मधेपुरा उसू संघ और हैंड टू हैंड संघ का सचिव। ये खुशी का पल है मधेपुरा और भारत के लिए, चूँकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से और गरीब मजदूर के बच्चे जब खेलने जाते हैं तो देश के लिए खेलते हैं, मनोयोग से खेलते हैं और उसमें उम्मीद रहता है।
हम लोगों ने कठिन परिश्रम करके इन दो बच्चों को तैयार किया और दोनों ने भारत का नाम रोशन करने का काम किया। 14-15 नवंबर 2025 को ओपन एशियन कप जो थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित था, उसमें दोनों बच्चों ने रशिया और कजाकिस्तान को हरा करके एक ने गोल्ड और एक ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और जो चुनौती आज ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को हो रही है वो सबसे बड़ा है उसके साधन जुटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो एक हैवी अमाउंट लगता है। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के पास फेडरेशन को देने के लिए कोई ऐसा फंड नहीं होता है, जिसके कारण से हम सभी को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि जो बच्चे माइनर होते हैं उनके पासपोर्ट बनाने में उनके माता पिता दोनों को ले जाना पड़ता है, फिर वो एक जटिल प्रक्रिया है। चूँकि खिलाड़ियों को बाहर खेलने जाता है मनोबल है, लेकिन उनके हौसले को तब झटका लग जाता है जब प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता है। लोग कहते हैं कि खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब, होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अभी परिस्थिति बदली है कि खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे, लोग कहते हैं कि ऐसा लोग बेरोजगार रह जाते हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि ऐसे जो बच्चे इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं वो हमारे क्लब को ज्वाइन करें। हमारा विवेक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है, जिसमें हम हैंड टू हैंड फाइटिंग और वुशु का भी ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों में भी एक आत्मरक्षार्थ जो अपना ये हुनर है उसको सिखाते हैं और उसके माध्यम से हम उनके प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। राहुल यादव, अध्यक्ष, हैंड टू हैंड फाइटिंग संघ मधेपुरा।